जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका यू लर्न क्लास 10th में। और आज की इस वीडियो में हम आपका क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इसके जो ये 3 सवाल है इसको करेंगे। इससे पहले हम आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और हमने उदाहरण भी इसका कराया हुआ है, अगर आपने वो भी नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट से आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक, देख लीजिएगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। वही चीज़ है, 1/√2 को सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन डाल के प्यारे प्यारे अक्षर में आपको हल लिख लेना है, ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है कि 1/√2 अपरिमेय है। तो हम करेंगे क्या, मान लेंगे कि 1/√2 परिमेय है। सबसे पहला स्टेप तो माना कि, ठीक है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, पी बटा क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। जहाँ पी और क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक बटा पूर्णांक ही क्या बनता है, ठीक है, परिमेय बनता है। तो जहाँ पी और क्यू क्या है, ठीक है, पूर्णांक है, ठीक है, तथा सहअभाज्य है, ठीक है। परिमेय संख्या में जो पी और क्यू होता है पूर्णांक तथा क्या होता है, सहअभाज्य होता है, ठीक है, तथा सह अभाज्य है, ठीक है। ये चीज़ हमने माना, ध्यान समझो। हमने पहले क्या किया कि हमको सिद्ध करना था कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो हम करेंगे क्या कि मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, पहले ये चीज़ करेंगे। अगर 1/√2 परिमेय संख्या तो किसी भी परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 1/2 को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या होगा, एक पूर्णांक होगा तथा सहअभाज्य होगा। ये हमारा माना गया कथन। हम क्या करते हैं, माने गए कथन को गलत साबित करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्टेप बैक, ठीक है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्यू हो जाएगा, क्यू इंटू 1 आपका क्यू हो जाएगा, क्रॉस गुना होकर, और ये √2p हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आपका क्यू हो जाएगा बराबर में √2p हो जाएगा, ठीक है। अगर हम p को इस पार ले आते हैं, ये तो q बटा p हो जाएगा बराबर में √2, ठीक है। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान समझो, p एक पूर्णांक है, ठीक है भैया, p एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है, ठीक है भैया, q भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक बटा पूर्णांक p बटा q एक परिमेय संख्या है। तो अगर इसको पलट दें तो q बटा p भी तो एक परिमेय ही होगा, ठीक है। ध्यान समझो कि अगर 4/3 एक परिमेय है तो 3/4 भी तो एक परिमेय ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p एक परिमेय है, q एक परिमेय है, तो ये जो p बटा q संख्या है ये एक परिमेय होगा, ठीक है, ठीक है। लॉजिक तो यही कहता है कि q भी पूर्णांक, p भी पूर्णांक, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक तो परिमेय ही बनना चाहिए। आप कुछ भी उठा लो, जैसे -5 एक पूर्णांक है और बटा में 3, तो -5/3 परिमेय। क्यू भी हमने माना है, ये हमारा माने गए कथन के अनुसार अगर हम चले तो क्यू भी एक पूर्णांक, पी भी एक पूर्णांक, तो क्यू बटा पी क्या, एक परिमेय। लेकिन समीकरण के हिसाब से देखो तो ये बराबर है √2 के, जो कि है अपरिमेय, ठीक है, जो कि है अपरिमेय। तो एक ही संख्या परिमेय हो, हमारे माने गए कथन के अनुसार एक ही संख्या परिमेय और एक ही संख्या अपरिमेय हो, बताओ ये कथन, ये कभी संभव है? ये कभी चीज़ संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। अगर ये संभव नहीं है तो हमारा माना गया कथन क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये आ रहा है अपरिमेय और हम माने हैं कि ये ध्यान दो, q बटा पी अगर आ रहा है √2, यानी कि q बटा पी में कोई एक पूर्णांक नहीं है। ये तो एक चीज़ साबित हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों पूर्णांक होता तो परिमेय संख्या ही आता। अगर q बटा पी में p बराबर अगर √2 आ रहा है, यानी कि q और p में एक कोई पूर्णांक नहीं है, जबकि हम माने हैं कि p और q एक पूर्णांक है और p और q में कोई एक पूर्णांक नहीं है। ये यहाँ समीकरण के अनुसार p और q में कोई एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि √2 आ रहा है और √2 क्या है, अपरिमेय। और अगर अपरिमेय है तो दोनों में से कोई एक पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों पूर्णांक हो गया तो परिमेय ही आता, कोई एक पूर्णांक नहीं होगा, कुछ अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो p और q में कोई एक पूर्णांक नहीं होगा, ये तो यहाँ से पता चल गया। लेकिन माने हैं क्या कि p और q पूर्णांक है, यहाँ से आ रहा है कि p और q में कोई एक पूर्णांक नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों को पूर्णांक मान लिए, यानी कि हमारा माना गया चीज़ गलत है, क्योंकि आ रहा है कि पूर्णांक नहीं, लेकिन माने हैं पूर्णांक है, तो माना गया कथन गलत है। अगर ये मानना कथन गलत है कि p बटा q पूर्णांक है, तो ये भी मानना गलत है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल गलत है। अगर हमारा ये मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या हो गया सिद्ध। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, ठीक है। अगला लाइन क्या लिखेंगे, ठीक है, अगला लाइन को ध्यान समझो, ऐसे लिखेंगे कि चूंकि, ठीक है, p एंड q, ठीक है, हमारे माने गए कथन के अनुसार एक पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए, ठीक है, q बटा p एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, एक परिमेय
संख्या संख्या होगा, ठीक है, परंतु, ठीक है, परंतु यहाँ पर लिख देंगे परंतु q/p हमको आया है √2, ठीक है, q/p आया है क्या है √2, जो कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब ध्यान दो, जो कि अपरिमेय संख्या, हमारा कथन के अनुसार q/p आ रहा है परिमेय, लेकिन समीकरण के अनुसार चले तो q/p आ रहा है √2 जो कि है अपरिमेय। तो हमारा माना गया कथन आ रहा है अपरिमेय, लेकिन हम माने हैं परिमेय। q/p आ रहा है अपरिमेय, लेकिन हमने q/p को माना नहीं है, माने गए कथन के अनुसार आ गया परिमेय, आ रहा है अपरिमेय, माने हैं परिमेय, तो हमारा माना गया चीज़ गलत है, ठीक है। जैसे आंसर सही होता है ऑप्शन सी, लेकिन तुमने मारा है बी, तो बी तुम्हारा मानना गलत है। उसी प्रकार q/p √2 आ रहा है जो कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन q/p तुम्हारे माने गए कथन के अनुसार एक परिमेय संख्या आ रहा है, यानी कि हमारा माना गया कथन गलत है, ठीक है, ध्यान समझो। q/p √2 आ रहा है एक अपरिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे माने गए कथन के अनुसार चले तो q/p आ रहा है एक परिमेय संख्या, आ रहा है समीकरण के हिसाब से चले तो आ रहा है अपरिमेय संख्या, लेकिन माने गए कथन तुम कुछ भी मान लोगे तो थोड़ी होगा, माने गए कथन के अनुसार आ रहा है परिमेय संख्या, यानी कि तुम्हारा माना गया कथन ही गलत है, ठीक है, तुम्हारा माना गया कथन ही क्या है गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः हमारा कथन, ठीक है, हमारा कथन जो है कथन क्या है गलत है, ठीक है। हमारा कथन क्या था कि ये एक परिमेय संख्या है, और जो कि क्या है गलत है, तो अगर कथन गलत है 1/√2 एक परिमेय संख्या ये गलत है, ठीक है, तो 1/√2 क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, होगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि पीछे का लॉजिक क्या था, कि समीकरण के हिसाब से चले तो q/p एक संख्या √2 आ रहा था, समीकरण के हिसाब से √2 आ रहा था, ठीक है, डेट्स इट आ रहा था, जो कि एक अपरिमेय संख्या थी, लेकिन माने गए कथन के अनुसार परिमेय संख्या आ रही थी, यानी कि हमारा मान आ रहा है कि अपरिमेय संख्या है समीकरण के अनुसार, लेकिन तुम कुछ भी मान लिया जिसके अनुसार आ गया अपरिमेय संख्या, तो कुछ भी मान लिया तो वो तो सही नहीं होगा, वो तो गलत हो गया, यानी कि माना गया कथन गलत हो गया। और अगर माना गया कथन गलत है, ठीक है, और माने क्या थे कि 1/√2 जो है ये परिमेय संख्या है, ये कथन गलत है, तो 1/√2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दो ही चीज़, या तो परिमेय या तो अपरिमेय, रेशनल या इरेशनल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसी में आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है, इसी में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 7√5 हमको सिद्ध करना है अपरिमेय। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मान लेंगे कि माना कि, ठीक है, माना कि, ठीक है, क्या मानेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसी तरीके से चलेंगे 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर एक एक सवाल को नोट कर लेना, सब सवाल महत्वपूर्ण है, कुछ 1 2 3 में से कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में टपक सकता है, ठीक है। तो अगर 7√5 एक परिमेय है तो 7/7√5 को क्या लिख सकते हैं p/q, ठीक है, जहाँ p और q क्या होगा एक पूर्णांक होगा, p एंड q, ठीक है, क्या है पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक तथा क्या है सहअभाज्य है, ठीक है, पूर्णांक तथा सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये जो √5 वाला पोर्शन है इसको हम प्रयास करेंगे उस पार भेजने का, ठीक है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसके नीचे 1 है, ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उस पार हो जाएगा p, और इधर हो जाएगा 7√5q, ठीक है। अब ध्यान दो 7q को 7q रहने दो, ठीक है, बटा में आन दो p, और ये जो √5 था इसको उस पार करोगे तो 1/√5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना में कुछ नहीं था तो 1। अब ये √5 जो था, ठीक है, यहाँ पर गुना में था तो इस पार आ गया तो हो गया भाग में, ठीक है। अब करो फ्रैक्शन पलट दो, फ्रैक्शन पलटोगे, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन पलटोगे तो p बटा में आ जाएगा 7q, ठीक है, बराबर में हो जाएगा √5, इसको कह देंगे समीकरण 1। अब फिर से वही आपका कॉन्सेप्ट लगाना है, एक ही वही कॉन्सेप्ट कि p भी पूर्णांक q भी पूर्णांक, तो p एक पूर्णांक है ही, अगर q पूर्णांक है तो 7q भी एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक बटा पूर्णांक हमारे माने गए कथन के अनुसार 7 बटा में p बटा में 7q एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन समीकरण के अनुसार ये आ रहा है √5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, समीकरण के अनुसार आ रहा है अपरिमेय संख्या, माने गए कथन के अनुसार आ रहा है परिमेय संख्या, तो तुम्हारा माना गया चीज़ सही होगा कि समीकरण सही होगा, समीकरण सही होगा, यानी हमारा माना गया कथन गलत है, ठीक है, यही चीज़ करेंगे, हमारा माना गया कथन गलत है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि p एंड q एक पूर्णांक है, ठीक है, पहले ये चीज़ दर्शा देंगे कि p और q एक पूर्णांक है, ठीक है, तो 7q भी एक पूर्णांक होगा, 7q भी एक क्या होगा पूर्णांक होगा, ठीक है, 7q भी एक पूर्णांक होगा। अगर ध्यान दो 7q भी एक पूर्णांक होगा, ऊपर में p भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं आपको, पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होगा परिमेय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे
इसलिए ठीक है p बटा में 7q एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। परंतु यहाँ पर लिख देंगे परंतु, ठीक है, p बटा में 7q बराबर में √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। आप ध्यान समझो, ठीक है। p बटा में 7q का मान बराबर में √2, यानी जहाँ जहाँ p बटा 7q है उसके जगह रख सकते हैं 2। मान लो ये p बटा 7q है, इसके जगह रख देंगे √2, तो √2 एक परिमेय संख्या है। बताओ √2 एक परिमेय संख्या है? नहीं है, ठीक है, यानी हमारा माना गया कथन गलत है, ठीक है। माने गए कथन के अनुसार आया p बटा में 7q क्या एक परिमेय संख्या, और p बटा में 7q √2 के बराबर है। तो अगर इस p बटा में 7q की जगह इमेजिन करो √2 रख दे और अब कथन पढ़ो, ठीक है, कि √2 एक परिमेय संख्या है। इससे पहले आप साबित कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन माने गए कथन के अनुसार आ गया √2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि आपका माना गया कथन गलत है, ठीक है। इमेजिनेशन करो, लॉजिक पकड़ो, लॉजिक इस तरीके से कि p बटा में 7q का मान क्या है, √2 है। ये कथन में आपका p बटा 7q एक परिमेय संख्या है और p बटा 7q का मान √2 है, तो √2 धर के सोचो, ठीक है, कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या √2 एक परिमेय संख्या है? तो बोलेंगे भैया नहीं है, ठीक है। माने गए कथन के अनुसार तुम्हारा √2 परिमेय संख्या, जो p बटा 7q है ये माने गए कथन के अनुसार तुम्हारा परिमेय संख्या आ रहा है और इसका मान है √2, यानी √2 तुम्हारा एक परिमेय संख्या आ रहा है माने गए कथन के अनुसार। लेकिन ये तो गलत है, √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन माने गए कथन के अनुसार अपरिमेय संख्या आ रहा है, यानी कि तुम्हारा माना गया कथन ही गलत है, ठीक है। तो यहाँ लिख देना कि अतः, ठीक है, हमारा माना गया कथन गलत है, ठीक है, हमारा माना गया कथन, ठीक है, क्या है, गलत है, ठीक है। अगर तुम्हारा माना गया कथन गलत है, हमें माने क्या थे कि 7√5 एक परिमेय है, अगर ये हमारा गलत है, ठीक है, तो 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का 2 जो था वो प्रूव हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ठीक है। इसके लिए भी ये है 6 प्लस में √2, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ये बहुत छोटा होता है, ठीक है, 6 प्लस में √2, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे प्यारे अक्षर में हल लिख देना है, ठीक है। मान लेते हैं कि माना 6 प्लस में √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। पहला स्टेप तो यही है कि मान लेंगे 6 प्लस में √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद लिखेंगे कि 6 प्लस √2 बराबर में p बटा में q, ठीक है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, जहाँ p एंड q, ठीक है, क्या है, p एंड q एक, ठीक है, पूर्णांक है, ठीक है, तथा p और q सहअभाज्य है, ठीक है, तथा p एंड q जो है वो सहअभाज्य है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर 6 को इधर ही रहने देंगे, p बटा q को इस पार ले आएंगे तो -p बटा q और बराबर में -√2, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो नीचा में q बन जाएगा, ऊपर में 6q माइनस p बराबर में माइनस का √2 बन जाएगा, ठीक है। माइनस को इस पार गुना करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, 6q माइनस p बटा में q बराबर में ये √2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से का गुना होगा तो p माइनस में 6q बटा में q बराबर में √2 आ जाएगा, समीकरण 1, ठीक है। बस फिर से वही चीज़ लिखना है, ठीक है, समझना लॉजिक, ठीक है। एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, न्यू स्लाइड, ठीक है। यहाँ लिख देंगे कि चूँकि, ठीक है, p और q, ठीक है, p एंड q क्या है, पूर्णांक है, तो p एंड q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए, ठीक है, p और q पूर्णांक है तो ये जो p माइनस 6q है ये भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। बार बार समझा चुके हैं कि p माइनस 6q भी एक पूर्णांक होगा, भी एक, ठीक है, क्या होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। अगर ध्यान समझो, अगर, ठीक है, p माइनस 6q ये एक पूर्णांक है, बटा में q भी एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या, परिमेय, ठीक है। हमारा माना गया कथन है कि p और q पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है, तो ये भी एक पूर्णांक होगा। तो माने गए कथन के अनुसार अगर हम चले, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि p माइनस 6q बटा में q, ठीक है, क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या, ठीक है, होगा, ठीक है, होगा। लेकिन, ठीक है, या फिर परंतु p माइनस 6q बटा में q का मान क्या है, ठीक है। हमने तो कथन के अनुसार चल के, कथन तो हम मान लिए कि p और q पूर्णांक है, ठीक है, उसके अनुसार चले तो ये तो पता चलेगा कि ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन जब समीकरण को हमने सॉल्व किया तो ये p माइनस 6q बटा q का मान कितना आया, √2 आया, ठीक है, इसका मान आ गया √2, ठीक है।
अब तुम खुद इमेजिन करो, यहाँ पर तुम कर रहे हो कि p माइनस सिक्स क्यू बटा में q एक परिमेय संख्या है और इसका मान आना है √2, यानी कि ये जो पूरा p माइनस सिक्स क्यू बटा में q है इसके जगह हम √2 रख सकते हैं। अगर √2 धर के पढ़ें कि √2 एक परिमेय संख्या है तो बताओ क्या √2 एक अपरिमेय संख्या है? बोलेंगे भैया नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या है। माने गए कथन के अनुसार ये तुम्हारा आ गया परिमेय, माने गए कथन के अनुसार आया परिमेय, और इसका मान है √2, तो √2 तुम्हारे माने गए कथन के अनुसार आया परिमेय, लेकिन √2 तो परिमेय है ही नहीं, यानी कि तुम्हारा माना गया कथन गलत है। ठीक है, लॉजिक समझो। माने गए कथन के अनुसार p माइनस सिक्स क्यू बटा में q आया परिमेय, p माइनस सिक्स क्यू बटा में q का मान है √2, यानी कि अगर इसके स्थान पर √2 धर के पढ़े यानी √2 एक परिमेय संख्या है, ये तो गलत है क्योंकि ये तो अपरिमेय संख्या है, यानी कि माने गए कथन के अनुसार √2 एक परिमेय आ रहा है, लेकिन ये तो अपरिमेय, यानी कि तुम्हारा माना गया कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इतना बराबर में √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हमारा कथन गलत है। ठीक है, इसलिए हमारा कथन गलत है। ठीक है, इसलिए आपका जो था क्या, ठीक है, 6 प्लस में √2 एक अपरिमेय संख्या, 6 प्लस, बस इतना चीज़ लिख दोगे आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। बस लॉजिक समझना। ठीक है, वहाँ पर मास्टर एग्जामिनर को लॉजिक समझाने से कोई मतलब नहीं, ये चैप्टर लिखने वाला है। बाकी आप इस चैनल पे हैं तो आपको लॉजिक समझाना हमारा फ़र्ज है। ठीक है, तो हमने लॉजिक समझा दिया कि क्या पीछे का लॉजिक, क्या कंसेप्ट था। ठीक है, बाकी आपको ये लाइन लिख देना है, अगर लाइन नहीं लिखोगे तो आपका लॉजिक समझा जाता है, लॉजिक कभी लिखा नहीं जाता। ठीक है, लॉजिक आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ये सारा लाइन लिख देना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो 6 प्लस, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, डेट इज हो गया PROVED प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रश्नावली 1.3 जो था, ठीक है, इसका सारा प्रश्न खत्म हो गया और प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में एक नए एक नए प्रश्नावली 1.4 के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।